हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि आपको आपकी लव लाइफ में राइट नाउ करंट सर्कमस्टांसेस में क्या करना चाहिए। जो भी सिचुएशन आप अपनी लव लाइफ में डील कर रहे हो उसमें क्या करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्या करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। वी आर गोइंग टू टैप इन टू दैट। मेरे पास यहाँ पे टेरो कार्ड्स हैं और एक ओरेकल का कार्ड भी लिया है। सो 3 पाइल्स हैं यहाँ पे, येलो, ग्रीन, पिंक। आपको जो भी पाइल चूज़ करनी है अपने आंसर के लिए चूज़ कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स लास्ट में देख लो, वहाँ पे सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर डेली रीडिंग्स। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 से, विच इज़ येलो पाइल। देखते हैं कि जिन लोगों ने येलो पाइल चूज़ किया उनको आप उनकी लव लाइफ में क्या करना चाहिए जिससे उनकी लाइफ में वो चीज़ें आसान हो जाए जो जो वो अभी फेस कर रहे हैं, या रास्ते खुलना शुरू हो जाए। अगर आपकी लव लाइफ स्टक है, स्टैग्नेंट है, तो क्या चीज़ें हैं ऐसी जो आपको बदलनी चाहिए, क्या करना चाहिए जिसके बाद आपकी लव लाइफ में वो चीज़ें होना शुरू हो जाएं जैसा आप चाहते हो, डिज़ायर करते हो, विश करते हो, दुआ करते हो। लेट्स फाइंड आउट विद पाइल नंबर 1। पहले हम टैरो देखेंगे, उसके बाद हम ओरेकल कार्ड जो है वो चेक करेंगे। Ten of Pentacles pair up with the Tower। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने पायल येलो चूज़ किया उनकी लव लाइफ में आप जो डिज़ायर करते हो आपकी लव लाइफ में, आपकी लव लाइफ सिचुएशन जो है वो बेसिकली उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसा आप चाहते हो कि एक स्टेबल हैप्पी होम लाइफ हो, परफेक्ट सिचुएशन हो, हस्बैंड अच्छा हो, वाइफ अच्छी हो, और आप खुशी खुशी घर में रहो, उस तरह की सिचुएशन आप डिज़ायर करते हो। लेकिन रियलिटी जो है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें चीज़ें आपके हक में कभी वर्कआउट करेंगी ही नहीं। मतलब इस तरह की सिचुएशन, इतनी बुरी सिचुएशन मुझे लग रही है आपकी लव लाइफ की जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ऐसा आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी लव लाइफ में जो है, जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हो, रिजॉल्व होना शुरू हो जाएं, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएं और आपके हक में, आपकी लाइफ में जो है वो पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएं। तो पहली चीज़ आपको ये करनी है कि अपने घर में जिन लोगों के भी साथ आप रहते हो उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो। जितना आप हैप्पी और उनके साथ मिलजुल कर टाइम स्पेंड करोगे, उनके साथ खुश रहोगे, स्पेशली अगर आपके घर में बड़े हैं जैसे दादा दादी, नाना नानी या पेरेंट्स भी, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो। उनके उनके साथ जस्ट लिव लाइक अ हैप्पी होम लाइफ काइंड ऑफ लाइफ। जब आप उनके साथ खुशी वाली ज़िंदगी गुजारना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपनी लव लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट कर सकोगे जो आप चाहते हो। दूसरा, एक और चीज़ मैं कहूँगी कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जो खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको देखकर हसद नहीं करना, आपने जेलसी नहीं लानी अपने अंदर। आपने उनके लिए भी खुश होना है और दुआ करनी है कि जैसे ये लोग खुश हैं वैसे मेरी लाइफ में भी वो खुशियाँ है जैसे आप चाहते हो। जैसे सपोज आजकल का जो सीज़न चल रहा है उस पर काफ़ी सारी शादियाँ हो रही हैं। अगर आप इंस्टाग्राम खोलते हो, फेसबुक खोलते हो, कुछ भी ऐसा सोशल मीडिया पे चेक करते हो एंड आप देखते हो कि हर किसी की शादी हो रही है, हर किसी का लव लाइफ इतनी इजी लग रही है, हर कोई अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ इजीली शादी कर पा रहा है, मेरे लिए तो मुश्किल है, या जो भी इस तरह की चीज़ें। अगेन, वो मेंटालिटी आपने अपने अंदर नहीं लेके आनी। जब आप किसी की भी शादी की पिक्चर देखो, किसी की भी एंगेजमेंट की पिक्चर देखो, किसी की भी देखो कि किसी के घर बेबी हुआ है, या अगर सपोज आप भी डिज़ायर करते हो कि आपके घर बेबी हो, तो किसी का भी जब आप सुनते हो तो उसके लिए भी खुश हो और उसको एज अ साइन लो फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द गॉड, कि आपकी लाइफ में भी ये पॉजिटिविटी आने वाली है, आपकी लाइफ में भी ये चीज़ें आने वाली हैं। तो कोशिश करो कि जितनी भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जब आप आसपास इर्द गिर्द में वो सब होते देखो तो उनके लिए भी खुश हो और अपने लिए भी दुआ करो कि मुझे भी इस तरह से गुड न्यूज़, कुछ भी जो भी आप चाह रहे हो लव लाइफ को लेकर, वो आपको जल्द से जल्द मिले। तभी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकोगे। मुझे लगता है कि आपकी सबसे बड़ा इशू जो मुझे अभी लग रहा है वो ये है कि आप चाहते बहुत कुछ हो इन लव लाइफ, लेकिन आपका माइंडसेट काफ़ी नेगेटिव हो चुका है। जैसे आप किसी को किसी कपल की पिक्चर देखोगे तो आप उसमें से 100 जो है वो चीज़ें निकालोगे कि इस तरह से लड़का नहीं अच्छा, लड़की अच्छी है, या इसके ड्रेस कितना फजूल है, या फैमिली ने कितना खर्चा कर दिया, इस तरह की चीज़ें। यू डोंट हैव टू गेट इनटू ऑल दैट नेगेटिविटी।
जितनी आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आपको उतना पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी पॉजिटिविटी आपकी तरफ खींची चली आएगी। वरना आपकी लाइफ में जो इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है, तो काफ़ी हद तक टर्बुलेंट आपकी लव लाइफ चल रही है राइट नाउ, और वो तब तक बेहतर नहीं होगी जब तक आप दूसरों के लिए बेहतर और अच्छा नहीं सोचना शुरू करोगे। आपकी लाइफ में भी वो पॉजिटिविटी नहीं आएगी। आपके चाहे बुरे रिलेशनशिप्स रहे हैं चाहे अच्छे रहे हैं, उनकी वजह से आप अपना माइंडसेट जो आपने नेगेटिव कर लिया, यू नीड टू चेंज दैट। अगर आप वो चेंज नहीं करोगे तो आप कभी भी वो लव लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो जो आप चाहते हो। सो कहीं ना कहीं आपको बुरे मोमेंट्स, बुरी चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में हुई है लव लाइफ से रिलेटेड, आपने उनको भुलाकर उसके ऊपर फोकस करना है जो आप चाहते हो, उसके ऊपर फोकस करना है जो आप जो आप ख्वाब सजाते हो जिसके बारे में उसके ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे तो आपकी लाइफ में वो चेंजेस इतनी पॉजिटिवली इतनी जल्दी आ जाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि ऐसे कैसे जस्ट एक थॉट चेंज करने से ही आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन यही अगर आप नेगेटिव थॉट ही कंटिन्यू करोगे तो आपकी लव लाइफ में मुझे कोई अच्छी चीज़ होते दिख नहीं रही। एक से बढ़कर एक आप गलत डिसीजन लोगे, एक से बढ़कर एक आप फिर से उसी तरह के टॉक्सिसिटी में आ जाओगे कि आपको 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 समझ नहीं आएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। सो यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको पहले खुद में पॉजिटिविटी देखनी है, रिलेशनशिप्स के बारे में जो आपका माइंडसेट बना हुआ है उसको आपने हील करना है अपने आप को पास से, और पॉजिटिविटी लेके आनी है। लव, रिलेशनशिप, शादी, आप हो सकता है कि आपका माइंडसेट ऐसे हो गया कि शादियाँ हर कोई फेक ही होता है, शादी के बाद हर कोई फ्लर्ट करता है, ये हो जाता है वो हो जाता है, शादी के बाद भी लड़के के अफेयर्स हैं लड़की के अफेयर्स हैं। इस तरह का माइंडसेट अगर आपका बन चुका है तो उसको वापस जो है वो आप पॉजिटिविटी की तरफ लेके आओ। अपने घर की तरफ की सिचुएशन देखो, अपने घर में देखो कि हाँ कितना अच्छे से सारे रह रहे हैं। पॉजिटिविटी को जितना फोकस रखोगे उतना आपकी लाइफ में, लव लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। सो देखते हैं ओरेकल क्या कहता है आपके लिए। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, अ स्मॉल टोकन ऑफ लव कैन कन्वे ग्रेट अप्रिसिएशन। अगेन अगर आपको लगता है कि आप अगर फॉर दोज ऑफ यू जो कि ऑलरेडी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ में से हैप्पीनेस या स्टेबिलिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, इन दैट सिचुएशन आपको करना ये है कि आपको अपने पर्सन के लिए, जो भी आपका स्पाउस है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उसके लिए आपने गिफ्ट्स लेना है। गिफ्ट्स लेने से आपका जाहिर है एक इट्स नॉट अबाउट कि कितना एक्सपेंसिव गिफ्ट है, कितना वो तो फिर आप एक मटीरियलिस्टिक अप्रोच में चले जाओगे। जस्ट टू एक्सप्रेस लव, जस्ट टू रीकिंडल लव, आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करने के तरीके आने चाहिए। कहीं ना कहीं हो सकता है जो ऑलरेडी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप है उनका स्टेबल एक कनेक्शन शुरू हुआ हो, लेकिन अब चीज़ें बदलती जा रही हैं, अब चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, ज़्यादा फाइट्स होती हैं, ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, और कहीं ना कहीं आप वही लोग हो जिनकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस हो रही हैं जो नेगेटिविटी देखते हैं, जो हर चीज़ में जैसे आप लड़कियां लड़कियां बैठ जाते हैं, फिर वो एक दूसरे की फैमिलीज़ की बुराइयां और इस तरह की चीज़ें, वो चीज़ें आप करते होगे डेफिनेटली। या फिर आप फजूल किस्म के जो ड्रामाज होते हैं या मूवीज़ होती हैं जिसमें थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, एंड देन हस्बैंड को भी नहीं पता चल रहा बीवी के कितने अफेयर हैं, बीवी को भी नहीं पता चल रहा कि हस्बैंड के कितने अफेयर्स हैं। तो देयर मस्ट बी समथिंग दैट यू आर वॉचिंग और डूइंग रॉन्ग, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ये नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो। सो उस चीज़ को रिवर्स करने के लिए, उस चीज़ को वापस उस कंडीशन में लाने के लिए जहाँ पे आपको फिर से कंडीशन जो है आपके घर की, आपकी लव लाइफ की स्टेबल लगे, उसमें आपने अपना प्यार एक्सप्रेस करना है एक दूसरे को लिए। वो चीज़ें करनी है जैसे आप स्टार्ट में करते थे एक दूसरे के लिए। एक कनेक्शन को रिफ्रेश करने के लिए आपको वो सब चीज़ें करते रहना चाहिए ताकि आप एक पॉजिटिव वाइब रहे कनेक्शन में। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जैसे बासी एक कनेक्शन हो जाता है, उस तरह की चीज़ है आप लोगों की, कि कहीं ना कहीं प्यार ख़त्म हो चुका है, कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेशन नहीं रहा, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों ने अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया हो। लाइक लुक वाइज, जैसे अक्सर लोग करते हैं कि व्हेन दे गेट मैरिड दे जस्ट गिव अप ऑन देयर सेल्फ, चाहे वो लड़का है या लड़की है। लड़के उनके भी बेलीज उनकी ऐसे बाहर हैंग आउट हो रही होती हैं, एंड देन उसके अलावा जो फीमेल्स होती हैं दे ऑल्सो पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपने आपको अपने अंदर चेंज लाना है ताकि आपकी
लव लाइफ में वो जो एक एक कनेक्शन था शुरू में, जो एक केमिस्ट्री थी, एक बॉन्ड था, वो फिर से रिकिंडल हो जाए, फिर से वो सारी चीज़ें वैसी हो जाए जैसे शुरू में था। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये पायल येलो चूज़ किया है, मेजॉरिटी के लिए आपकी कनेक्शन जी, अगर आप किसी नए कनेक्शन में भी जाते हो तो आपका कनेक्शन हमेशा अच्छे से स्टार्ट होता है, एक स्टेबल लग रहा होगा कि आपको ये परफेक्ट चलेगा, ये लास्ट करेगा, एंड देन बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आप खुद ले आते हो, चाहे वो आपके पास के रिलेशनशिप्स फेल हुए थे उसकी वजह से, कहीं ना कहीं कुछ और रीज़न हो सकता है, लेकिन स्टेबल ही स्टार्ट होगा। लेकिन फिर पता नहीं क्या कर लेते हो आप, किस तरह से आप अपने अंदर नेगेटिविटी ले आते हो, किस तरह से आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर पाते हो, और वो आपके लिए गलत हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हील करना। दूसरी चीज़, नेगेटिविटी से परहेज करो, दूर रहो, जितना नेगेटिविटी से आप दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। हैप्पी कपल्स देखो, हैप्पी हो उनके लिए, यू नो बच्चे देखो, या स्पेशली अगर आप कंसीव करना चाहते हो, किसी का बच्चा होते देखते हो तो उसके लिए खुश हो, उसकी खुशी के अंदर जब आप खुश होगे तो आप वो अट्रैक्ट कर सकोगे अपनी लव लाइफ में एज वेल। सो ट्राई करो कि अपने कनेक्शन को रिकिंडल, रिफ्रेश रखो। नाउ उसके लिए आपके हर किसी के लिए डिफरेंट वेज होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए जैसे दिस कार्ड सजेस्ट कि गिफ्ट अपने पर्सन को करोगे तो आपका एक कनेक्शन जो है वो फिर से उसमें लाइफ वापस आना शुरू हो जाएगी। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन आप ये भी ट्राई कर सकते हो। सो ये थी आपकी रीडिंग, जिन लोगों ने पायल येलो चूज़ किया। अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और यप, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पायल, जिन्होंने ग्रीन पायल चूज़ किया। देखते हैं कि आपको आपकी लव लाइफ में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे चीज़ें आपके हक में बेहतर होना शुरू हो जाएं। पहले हम देखेंगे टैरो से, देखते हैं टैरो के। वाओ, एम्परर और द फूल। अच्छा, जिन लोगों ने पायल 2 चूज़ किया है, मुझे लगता है कि आप एक्सक्यूज मी, आपके लिए आपको अपनी लव लाइफ के डिसीजंस, अपनी लाइफ के ओवरऑल डिसीजंस जो है वो अपने हाथ में लेने होंगे। आपको लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे सोचेंगे, क्या नहीं करेंगे, किस तरह से लेंगे, वो आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपके पास वो पूरी अथॉरिटी है और होनी भी चाहिए, जिसमें आप अपनी लव लाइफ को लेकर डिसीजंस ले सको। दूसरों के इन्फ्लुएंस से निकलो, दूसरों की कही हुई बातों से निकलो, दूसरों की या तीसरों की कहीं ना कहीं से आप जो आप लोगों की बातें सोचते हो या लोगों का अप्रूवल चाहते हो लव लाइफ की सिचुएशंस में लेके, वो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। अपने आप को फ्री करो, अपने आप को अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में वापस लो, जिसकी बाद आप अपनी लव लाइफ में वो चीज़ें ला सकते हो जो आप लाना चाहते हो। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने पायल 2 चूज़ किया, मुझे लगता है कि विद दीज कार्ड्स हेयर जो कि आपको करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप बेसिकली लोगों के कहने पे चलते हो। मतलब इसने ये कर दिया तो वो करना शुरू कर दिया, उसने कहा कि बीवी के साथ ऐसे बिहेव करो, वैसे बिहेव करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी रिलेशनशिप है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लव लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में खुद लेना पड़ेगा। आप इस तरह से नहीं चल सकते कि आप दूसरों की कही हुई बातों पे आप पहले एक तो अमल करो, एंड देन उसके बाद आपको लगे कि मैंने अपनी लाइफ का सत्यानाश कर लिया। एक और चीज़ मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को, जिन लोगों ने पायल ग्रीन चूज़ किया, आपको आपको अब वो मेच्योर डिसीजन लेना पड़ेगा, जहाँ पे आप शायद आपको अकेले जाना पड़े उस रास्ते के ऊपर। मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक कि आपके साथ सिर्फ एक ही सपोर्ट होगी, वो आपके गॉड की होगी, जो भी जिस गॉड पे भी आप बिलीव रखते हो, वो आपकी सपोर्ट होगी। उसके अलावा आपको इधर उधर की सपोर्ट शायद ना मिले, तो यू हैव टू बेसिकली लीड द वे। और इस कनेक्शन को, इस अपनी लव लाइफ की सिचुएशन को आप ही अपने तरीके से लेके आगे चलोगे तो आपके लिए बेहतरी रहेगी। दूसरों की बातों में आना, सुनना सुनाना, वो आपके लिए सही नहीं है। सो आपने अपने आप को बेसिकली लोगों के उन चीज़ों से फ्री करना है जो लोग आपके ऊपर इम्पोज करते हैं चीज़ें, अपने अपने डिसीजंस, अपने ओपिनियंस जो हैं उनको लेना आपने छोड़ देना है। आपने अपने लव लाइफ के डिसीजन अपने हाथ में लेना है, उससे आपकी लव लाइफ में वो चेंजेस आएंगे जो आप चाहते हो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिन लोगों ने पायल ग्रीन चूज़ किया, हो सकता है कि आप हमेशा से कमिटमेंट से या इस तरह की चीज़ों से भागते होगे। अगर ऐसा भी था तो आप हो सकता है कि आप किसी एक फाइनेंशियल सिचुएशन के चक्कर में भी पड़े हुए हो, या बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हो, या जॉब अच्छी करना चाह रहे हो। अगर ऐसा भी कुछ है तो आपको वो चीज़ तभी मिलेगी जब आपकी लव लाइफ में एक और इंसान की गुड लक ऐड होगी। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज मैं पिक कर रही हूँ। सो
अगर अगर आप सिंगल हो और अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में आपकी आपकी लाइफ में पहले ये चेंज आ जाए, वो चेंज आ जाए, उसके बाद मैं शादी करूँगा या उसके बाद मैं लव लाइफ के बारे में सोचूंगा, तो नहीं, आपको पहले लव लाइफ के बारे में सोचना है। उसके बाद आपके लिए सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। आपकी वाइफ या आपकी जो भी आपकी लव लाइफ में एक पर्सन एंटर होगा, चाहे वो लड़का है, वाइफ है, हस्बैंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी वो एंटर होगा आपकी लव लाइफ में, उसके आने से आपकी 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 किस्मत जो है वो खुलेगी। सो ये भी मैसेज मैं पिक कर रही हूँ। सो बट येस, अपने अपनी लाइफ की डिसीजन जो है वो आपने अपने हाथ में लेने हैं फॉर श्योर। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है। यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़। आप कुछ भी कर सकते हो जो आप चाहते हो, लेकिन अगेन आपने आपने मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अपनी लाइफ जो है वो वेस्ट की लोगों की बातों में आकर, लोगों के कहे हुए डिसीजंस लेकर, लोगों के हाथ में अपने डिसीजंस छोड़कर। लाइक जिसने जो कहा, पेरेंट्स ने ये कहा वो कर लिया, स्टडी में भी उन्होंने जो कहा वो कर लिया, फिर जॉब में भी उन्होंने जो कहा वो कर लिया, फिर शादी भी उन्होंने जो कहा वैसे कर ली, एंड देन फिर यू फील लाइक कि आपके सारे फेलियर जो हैं वो उनकी वजह से हैं। आप किसी भी चीज़ को ओन नहीं करोगे इस तरह से। लेकिन अभी आपको ये सोचना है कि आप जो भी चाहते हो वो डेफिनेटली पा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने डिसीजंस के ऊपर इतना यकीन होना चाहिए कि आप जो अपने लिए डिसीजन ले रहे हो वो कोई और आपके लिए नहीं ले सकता, क्योंकि आपको आपका ज़्यादा पता है। तो अपने आप को लिमिट नहीं करो, दूसरे लोगों के कहने पे नहीं चलो। अपने अपने लिए आप अबंडेंस के दरवाजे खुद बंद किए बैठे हो राइट नाउ। आप जो भी चाहते हो, आप अगर उसको परस्यू करना चाहो, हो सकता है कि कुछ लोग अपनी जो लोग मैरिड हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ के डिसीजंस जो है आप अपनी फैमिली की वजह से या किसी और तीसरे इन्फ्लुएंस की वजह से आप उनको डिले कर रहे हो, और आपको लगता है कि शायद ये चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। स्पेशली अगर आप मैरिड हो तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स का या किसी और इंसान का इन्फ्लुएंस आपके डिसीजंस पे है। तो इन दैट सिचुएशन भी आपको अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए। आपको किसी के कहने पे ना तो अपने स्पाउस को डाइवोर्स करना चाहिए, ना ही कोई और ऐसा मेजर डिसीजन लेना चाहिए जिससे बाद में आप रिग्रेट करो। सो कोशिश करो कि अपने लाइफ की जैसे जो होती है ना, जो जो बेसिकली जो वो होता है होल्ड जो है वो अपने हाथ में लो, और दूसरों को इंटरफेयर नहीं करने दो अपने कनेक्शंस में, अपनी लव लाइफ में, अपने किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ में। क्योंकि आप जो चूज़ कर सकते हो अपने लिए वो कोई नहीं कर सकता, और यू आर गोइंग टू चूज़, जो भी आप चूज़ करोगे वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरों के कहने पे चलना शुरू हो जाओगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल भी नहीं रहोगे। दूसरा ये कि आप हमेशा अपने फेलियर्स का ब्लेम दूसरे लोगों को करोगे, और कभी आप किसी भी चीज़ को ओन नहीं करोगे, ना सक्सेस को ना फेलियर को। और अगेन मुझे इस कार्ड से भी वही चीज़ दिख रही है कि आपको शायद आप अपनी लव लाइफ का जो भी डिसीजन लोगे उसमें आपको अकेले जाना पड़ेगा, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी किसी की भी, लेकिन वो आपके हक में बेहतर है। अगेन उसको फॉलो करो जो आपका दिल कर रहा है, उसको फॉलो नहीं करो जो लोग कह रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ, ये कह रहे हैं तो मैं उससे शादी कर लेता हूँ। अपने अपने खुद डिसीजन लोगे तो उससे आपकी लाइफ की मुश्किलें जो है वो, लव लाइफ की मुश्किलें जो है वो आसान हो जाएंगी। सो ये थी वो उन लोगों की रीडिंग जिन्होंने पाइल ग्रीन चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पाइल विच इज़ द पिंक पाइल। देखते हैं जिन लोगों ने पिंक पाइल चूज़ किया उनकी उनके लिए क्या मैसेज है, क्या करना चाहिए आपको आपकी लव लाइफ में राइट नाउ। स्ट्रेंथ एंड द मैजिशियन। आपकी लव लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हैं उसमें आपको स्ट्रांग रहना है राइट नाउ। अपने अंदर के फियर्स, डाउट्स और डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सारे नेगेटिव इमोशंस को फाइट करो, फेस करो। क्यों है वो नेगेटिव इमोशंस, क्या चीज़ ट्रिगर करती है उन नेगेटिव इमोशंस को, उनके ऊपर वर्क करो, उनको हील करने की कोशिश करो, अपने आप को स्ट्रांग करो। जब आप खुद को स्ट्रांग करोगे, चाहे वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ हो या फिजिकल स्ट्रेंथ हो या इमोशनल स्ट्रेंथ हो, आपने अपने आप को हील करके अपने आप को स्ट्रांग करना है। तभी आप इस कंडीशन में आओगे जहाँ पे यू नो योर वर्थ एंड यू कैन हैव व्हाटएवर यू वांट। आप उस कंडीशन में आप आ जाओगे जहाँ पे जो भी आप चाहते हो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींचा चला आएगा। चाहे वो इंसान है, कुछ भी है आपकी लव लाइफ में जो आप चाहते हो वो इजीली होना शुरू हो जाएगा। लेकिन राइट ना आपको लगता है कि मुझे मतलब इन कार्ड्स के थ्रू जो, क्योंकि जो मैसेज है वो ये है कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको स्ट्रांग रहना है, आपको अपने फियर्स को फेस करना है और उनको फाइट करना है। अगर आप ये कर पाते हो, अगर आप ये अंडरस्टैंड कर पाते हो कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसको आप भुलाकर, अगर करंट सर्कमस्टांसिस को भी भुलाकर अगर आप एक डिसीजन बना लो, एक इंटेंशन कर लो
कि मुझे अब इसमें से निकलना है, मुझे क्या करना है, कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं वर्क करके सब में से निकल सकता हूँ, उन सब चीज़ों के ऊपर वर्क करना शुरू करो। इट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन यू, खुद से स्टार्ट करो। क्या ब्लॉक्स हैं जो जिसकी वजह से आपको लगता है कि शायद आप डिज़र्व नहीं करते, इसलिए आपकी लव लाइफ में ये चीज़ें हो नहीं रही जो आप चाहते हो। शायद आपके अंदर कोई कमी है, आपके अंदर कोई मसला है, इसलिए आपकी लव लाइफ में कोई अच्छा सिचुएशन नहीं आ पाती आपके लिए। जो भी आपके माइंड में एक ब्लॉक है जिसकी वजह से आप फियरफुल होते हो लव लाइफ के डिसीजंस को लेके, या अदरवाइज भी आपको लगता है कि आप में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप राइट डिसीजन ले सको, तो कोशिश करो कि अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करो। सेल्फ वर्थ में जब आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आप उस कंडीशन में होगे जहाँ पे यू वुड बी फीलिंग कॉन्फिडेंट। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो खुद को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर, तभी आपकी लाइफ में चीज़ें जो है वो बदलना शुरू हो जाती हैं। सो राइट नाउ मुझे लगता है कि आपको अपनी लव लाइफ के डिसीजन जो है वो खुद लेने हैं। दूसरा, एक और चीज़ मैं कहूँगी कि आपकी लव लाइफ में अगर एक इंसान है जो कि जिसके साथ आप रिकनसाइल करना चाहते हो, या जिसके साथ आप ऑन एंड ऑफ में हो, या फिर आपकी बहुत कम बातचीत होती है, इन दैट सिचुएशन आपको उस इंसान के साथ उसकी सपोर्ट बन के रहना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप बदले टुवर्ड्स व्हाट यू वांट। शादी, इंगेजमेंट, जो भी आप चाहते हो उस इंसान के साथ, हो सकता है कि वो इंसान अभी उसको सिर्फ प्यार चाहिए राइट नाउ, वो अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। इन दैट सिचुएशन आपको उसकी स्ट्रेंथ बनना है। अगर आप उसकी स्ट्रेंथ बन पाते हो तो यू हैव नो आइडिया कि वो इंसान आपको क्या कुछ नहीं देगा इन फ्यूचर। सो कोशिश करो कि खुद को स्ट्रांग रखते हुए, पेशेंट रखते हुए उस इंसान के साथ उसके सर्कमस्टांसिस को अंडरस्टैंड करते हुए आगे लेके चलो चीज़ों को, और पेशेंट रहो थ्रू आउट दिस टाइम। अपने आप को, अगेन, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो कभी भी आप पेशेंस लूज़ नहीं करोगे। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपको डाउट आएगा, फियर आएगा, क्या पता ये मेरे से बात नहीं कर रहा तो किसी और से बात कर रहा हो, क्या पता ये लड़की किसी और को भी डेट करी हो, किसी और से भी व्हाट्सएप करी हो। इस तरह की सिचुएशन से तभी आती है जब यू हैव सम फियर्स, चाहे वो पास्ट की रिलेशनशिप में इस तरह से हो चुका हो, चाहे वो आपको खुद के लिए लगता हो कि मैं शायद डिज़र्व नहीं करता या करती, हो सकता है किसी और के साथ भी इनका अफेयर हो। अगर आपके माइंड में सिर्फ जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, वही आपको फियरफुल बनाती हैं। सो अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो वो चीज़ें भी ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ से एलिमिनेट करते जाओगे, और आप आप पॉजिटिव रहोगे, पेशेंट रहोगे इस इंसान के साथ। और अगर आप रह पाते हो तो पूरा कनेक्शन का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। ये इंसान आपको बहुत खुश रखेगा। आपकी लव लाइफ में हर वो चीज़ होगी जो आप चाहते हो, प्यार, मोहब्बत, पैशन, एक्साइटमेंट, फाइनेंशियल अबंडेंस भी मुझे दिख रही है। लेकिन अगेन उसके लिए आपको काफ़ी अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट करना होगा। और अगर आप ये कर पाते हो तो आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो बदलने वाली हैं। लेट्स सी, ओरेकल क्या है आपका? स्पिरिचुअल कनेक्शन, अ रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। मुझे लगता है जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ की है, आप और आपके पर्सन बेसिकली सोलमेट्स हैं। और मतलब नो मैटर व्हाट, मुझे लगता है कि अगेन जैसे मैंने कहा कि पेशेंट रहोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप आप जो भी चाहते हो आप मैनिफेस्ट करो। आप उस इंसान से जो भी चाहते हो मैनिफेस्ट करो, उससे डिमांड नहीं करो कुछ भी, टाइम ज़्यादा डिमांड नहीं करो, कमिटमेंट डिमांड नहीं करो। जो भी आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर लो, क्योंकि वो आपके लिए बेटर एक बेटर सिचुएशन रहेगी। और मीनवाइल आप इस इंसान को उतना ही दो जितना ये डिमांड कर रहे हैं, उतना ही दो जितना ये चाह रहे हैं। चाहे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है, चाहे लव है, चाहे जो भी सिचुएशन है, स्पेशली अगर आप हैप्पी हो तो। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपको बुरा फील होता है बीइंग इन फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, तो फिर भी आप इसके साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला हिसाब रखो। अगर आप इसके साथ खुश हो और अगर आप रियली चाहते हो कि सिचुएशन आगे बढ़े, जैसा मैंने कहा कि आपने मैनिफेस्ट करना है इस इंसान के साथ जो भी आप डिज़ायर करते हो। अगर आप स्ट्रांग रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, तभी आप मैनिफेस्ट कर सकोगे। अगर आप फियरफुल होगे तो आप सिर्फ वो और रीजंस जो आपको और फियरफुल बनाएंगे, आप वो रीजंस और अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने पायल पिंक चूज़ किया है, काफ़ी हद तक आप लोग मैनिफेस्टर्स हो। चाहे अब वो आप अच्छा मैनिफेस्ट करते हो, चाहे वो बुरा मैनिफेस्ट करते हो, तो आपकी थॉट्स पे डिपेंड करता है, आपकी इंटेंशंस पे डिपेंड करता है, आपके फोकस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरफ फोकस अपना ज़्यादा रखते हो। अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ अपना फोकस ज़्यादा रख सको, चाहे अब स्पेशली अगर आप इस इंसान के साथ बहुत खुश होते हो जब भी आप इनके पास होते हो, लेकिन देन ये आपसे डिटैच हो जाते हैं या थोड़ा आपसे दूर हो जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से। अगर आपको बुरा नहीं फील होता,
एज़ एन के आप अंडरस्टैंड करते हो उनकी सिचुएशन, आप उनको स्पेस देते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के दरमियान में सिचुएशन कभी ख़राब होगी। सिचुएशन वहीं ख़राब हो रही है जहाँ पे आप फेयरफुल होकर कमिटमेंट डिमांड करते हो। नाउ इन दैट सिचुएशन आपको एक चीज़ मैं रिमाइंड करवा दूँ फिर से कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। आप दूर जाना भी चाहोगे तो आप जा नहीं सकोगे, तो इवेंचुअली गोना कम बैक टुगेदर टू दिस पर्सन। अब आपकी चॉइस है कि आप पहले 10 लोगों के साथ और अफेयर करके फिर वापस आओ, चाहे वो 10 लोगों के साथ और अफेयर करके फिर आपके पास वापस आए। इवेंचुअली गाइज आर गोना बी टुगेदर अगैन। सो कोशिश करो कि ताकि इस साइकिल में मत जाओ जहाँ पे बैक एंड फोर्थ ऑन एंड ऑफ आपका कनेक्शन चलता रहे। कोशिश करो कि एक ही दफ़ा इस कनेक्शन को ऐसे लेके चलो जैसे आपने जो लेसन्स लर्न करने थे वो आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो, और पॉजिटिविटी बरकरार रखते हुए, मेंटेन रखते हुए इस कनेक्शन के अंदर इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, मैनिफेस्ट करते हुए। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, स्क्रिप्टिंग, जो भी चीज़ें, विजन बोर्ड, जो भी आप बनाना चाहते हो इस कनेक्शन को लेके आप वो सब करो, ताकि आप जो चाहते हो वो जल्दी हो जाए और आप भी पॉजिटिव रहो। मीनवाइल यू वेट, आपका पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आप अगर आपको ये टाइम नहीं दे पाते, या अगर आपके साथ ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या जो भी सिचुएशन है कमिटमेंट नहीं दे पाते, तो नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान अगर आपको कमिटमेंट नहीं भी दे रहे तो डीप डाउन कमिटेड हैं, लेकिन आपकी नेगेटिविटी, आपका फियर, आपका आपका खुद पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो सिचुएशन ख़राब करने के बहुत ज़्यादा रीज़न बनता है। सो आपको बेसिकली अपने आप को स्ट्रांग करना है। आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि यू आर अ मैनिफेस्टर। सो कोशिश करो कि नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचो, पॉजिटिव रखो अपने आप को, और नो दैट ये कनेक्शन आपका ख़त्म नहीं होगा इस इंसान के साथ, चाहे बैक एंड फोर्थ होता रहे, ऑन एंड ऑफ होता रहे, लेकिन इवेंचुअली गाइज आर गोना बी टुगेदर। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।